के सेशन के लिए जोरदार तालियों के साथ सारे मास्टर्स को, जो भी एनर्जीज आज यहाँ प्रेजेंट थी, उन सभी को, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर लें और जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कैसा रहा भारती मैम? आज ज्यादा रिलैक्सिंग था मेरे लिए, थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। और ऐसा वार्मनेस इतनी ज्यादा नहीं लगी, बीच में थोड़ा सा मतलब कोल्डनेस लग रही थी शरीर में, ऐसा पता नहीं, शिवरिंग जैसा हो रहा ठंड लग रही थी? जी। ठंड लग रही थी आपको? ठंड मतलब एकदम ठंड नहीं लग रही थी, बट यस थोड़ा जैसे थोड़ा सा वो होता है ना, शिवरिंग जैसा होता है उसमें। ठीक है, अच्छा है मैम, सब एक्सपीरियंस ही है। हाँ, सब अलग अलग थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। सिया जी कैसा रहा? आज का सीरीज बहुत अच्छी था, बहुत एनर्जी सो हाई लगी एंड काफी अच्छा है। चलिए, अच्छा है। कैसा था ताई जी? अच्छा ही था। आज बहुत कम देर तक करवाया क्या? आज हमने 40 मिनट्स किया है। आज एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपन। तो आज 40 मिनट्स का मेडिटेशन, बाकी अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर। मैंने अटेंड भी लेट ही किया था। हम्म कोई एक्सपीरियंस हुआ? चलिए, कोई बात नहीं। किसी और को कुछ और पूछना हो तो बताएं। ठीक है, तो फिर आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स। हमारे गुरु पत्री सर जी ने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। तो आज उनमें से एक चीज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये लिटिल फिंगर होती है, या माइटिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब। तो सबसे छोटी लिटिल फिंगर, ये हमारी बॉडी है, जो हम हैं। ये हमारा माइंड, हमारी सोच, ये हमारे इंटेलेक्ट, बुद्धि, जिससे हम डिसीजन लेते हैं। हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी सोल, हमारी आत्मा। थंब, ये होता है सुप्रीम सोल, भगवान, गॉड, जिसको हम बोलते हैं वननेस। तो आज हम इन सारे फिंगर्स के बारे में डिस्कस करें। कौन सी चीज क्या होती है? पहला, लिटिल फिंगर, बॉडी। बॉडी मतलब ये चीज जो हम देख रहे हैं एक दूसरे को। हमारी बॉडी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है, इस पे हमारा कोई हाथ नहीं होता। हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? हमारे माइंड की वजह से। हमारी बॉडी खुद कुछ नहीं करती, जो भी करता है हमारा माइंड करता है। हमारा माइंड पूरी तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे माइंड को कुछ डिजायर हो, मीठा ही खाना हो, तो हम जाएंगे ढूंढेंगे किचन में मीठा कहाँ है। मीठा खा लेंगे तो हमारी सोच भी कम हो जाएगी, मतलब वो डिजायर कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी क्या की, माइंड ने एक उसको वो दिया, स्विच, कि आप जाओ और लेकर आओ। तो बॉडी गई और लेकर आई और खाया, तो माइंड को डिजायर कंप्लीट हो गया। तो हमारी बॉडी पूरी तरह से माइंड से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी बॉडी बीमार है, हमें कोई भी बीमारी है, तो हम इसे माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम माइंड को एक वो स्विच देंगे कि हमारा बॉडी पूरी तरह से सही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे बॉडी रिकवर करना शुरू कर देगी। बोलते हैं ना, बीमार हो तो अच्छा अच्छा सोचो, तो बॉडी वैसे अच्छा अच्छा रिएक्ट करना शुरू कर देती। ठीक है, तो बॉडी पूरी तरह से माइंड से कंट्रोल होती है। अब माइंड, रिंग फिंगर। माइंड क्या होता है? जो भी हम सोचते हैं या जो भी पर्टिकुलर जगह पे हम रह रहे हैं, हम उस चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ,
मैं हिंदू फैमिली में पली बड़ी हूँ, वहाँ की कल्चर फॉलो करती हूँ, तो मेरा माइंड वैसे रिएक्ट करेगा। और कोई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनका माइंड वैसे रिएक्ट करेगा। उनके लिए बाकी चीजें सही हैं जो हमारे लिए गलत है, क्योंकि वो उस माहौल में पले बड़े हैं। माइंड क्या करता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, फिर बताता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। अच्छा, कि रिंग फिंगर से है, मिडिल फिंगर इंटेलेक्ट बुद्धि, ये दोनों एक तरह से साथ में है। ठीक है, तो हम अपना माइंड को ज्यादा बढ़ाकर इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि तक आ सकते हैं। बुद्धि क्या होती है? हमारी सोचने की क्षमता। जो भी अच्छा बुरा हो, सही गलत हो, हमें कैसे पता चलता है? कोई चीज है जिसको हम कनेक्ट करते हैं और बताते हैं ये सही है, ये गलत है। जो भी हम पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस है, लर्निंग्स हैं, जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, उन सबको कल एक साथ लेके हम समझते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ये बुद्धि है। हमें बुद्धि को कैसे बढ़ा सक बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़कर, एक दूसरे से बातें कर कर, चीजों को शेयर करके हम बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है सोल, हमारी इंडेक्स फिंगर। ये बुद्धि के साथ है। तो जैसे जैसे हम बुद्धि को बढ़ाएंगे, ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बुक्स पढ़ेंगे, लोगों से बातें करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, तो धीरे धीरे हम सोल के पास आते जाएंगे। सोल मतलब हमारी आत्मा, जो हमारे अंदर है। उसको किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सोल से मिलना है। इसको ऐसा होना है, इन तीनों से अलग होके सुप्रीम सोल से मिलना है। ठीक है, जब तक ये तीनों से अलग नहीं होगी, तो वो यहाँ नहीं आ सकती, थंब के पास नहीं आ सकती। सोल को सुप्रीम सोल से मिलने के लिए क्या करना होगा? साधना। साधना क्या होती है? सेवा, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब बुक्स पढ़े, अलग अलग चीजों की नॉलेज लें, जो सही है उसे समझे। सज्जन सांगत मतलब ऋषि मुनि के संगत में रहना, वाइस मैन के संगत में रहना, जिनको भी अच्छी नॉलेज है उनके साथ रहना, ये होता है सज्जन संगत। उसके बाद सेवा। पहले के जमाने में क्या बोलते थे? ऋषियों की सेवा करनी चाहिए, उनसे हमें नॉलेज मिलती है, तो हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए सेवा का मतलब होता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को ध्यान सिखाना, खुद ध्यान करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिजिकली मेंटली हम जैसे जितनी सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सक, उतना करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें एक साथ है। अब सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल मतलब भगवान, वननेस। हम सब एक हाथ है, उसके पांच अलग अलग पार्ट्स है। तो ये हाथ तो एक ही है ना। समझ लीजिए एक पेड़ है, जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। है तो सब पेड़ से रिलेटेड ना। हम है सब तो एक जगह से ही आए ना। सर्वात्मा भूतात्मा, हम सब में एक ही भगवान बसते हैं, कोई भी अलग नहीं है। हमें लगता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, सब एक ही है। सब चीज में एक ही। कंकड़ में शंकर बसता है बोलते हैं ना, सच में बसता है। हर चीज में भगवान है। ये समझने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, मेडिटेशन करके अपने बुद्धि को सोल के पास लेकर आना है। सोल से वो सुप्रीम सोल तक जाएगा। तो हमें सारी चीजों को देखते हुए ये समझना चाहिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं या होते जा रहा है, वो सिर्फ एक नाटक की तरह है, एक पात्र निभा रहे हैं हम। अल्टीमेट गोल हमारा सुप्रीम सोल तक जाना है। अब सुप्रीम सोल के लिए आप क्या बोलेंगे? वननेस या भगवान, जिसको हम पूछते हैं। हम सब में भी वही वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, आपो दिवो भव। हमारी गुरु हम खुद है। हमारी सांस ही हमारे गुरु है। वहां तक हमें कौन ले जा सकता है? हमारी सांस। जितना हम मेडिटेट करेंगे, स्वाध्याय करेंगे,
सज्जन संगत करेंगे, हम उतना ही बाहरी दुनिया से अलग होते हुए अपने आंतरिक चीजों को ढूंढ पाएंगे। ये क्लियर हुआ सबको? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हमें पांचों चीजों को लेकर साथ में चलना है। तो बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छे से सोना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ेगी फिट रहने के लिए। माइंड को रेस्पेक्ट देने के लिए हमें अच्छे थॉट्स सोचने पड़ेंगे। जो भी तुझे पसंद है वो करना पड़ेगा। डांस, म्यूजिक, लर्निंग, कुकिंग, जो अच्छा लगे वो करना पड़ेगा। इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों से सज्जन सागत करना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस सुनने पड़ेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। सोल, हमारी आत्मा के डिजायर को पूरी करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसको जो चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उसको जो अच्छा लगता है वो करना पड़ेगा। और सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल का मतलब होता है जो सब चीज को देखे, सबको संभाले। तो ये सब करते हुए हमें सबकी हेल्प भी करनी है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो भी हमारे आसपास है, हम उनको दुख ना पहुंचाए, ना माइंड से, ना बोल से, ना थॉट से, किसी को भी बिना दुख पहुंचाए। हम जब सारी चीजें फॉलो करेंगे तो हम सुप्रीम सोल से मिल जाएंगे, हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम पूरी तरह से छूट जाएंगे। क्लियर हुआ आज का टॉपिक? वो तो क्लियर हुआ। जी मैम। बट एक चीज ये अभी जस्ट थॉट आया जब आप बता रही थी कि अपने माइंड के कंट्रोल में शरीर होता है और उसके, परंतु अपने इंटरनल ऑर्गन्स तो किसके नेचर के मतलब जैसे अपन सांस ले रहे हैं, अपना हार्ट चल रहा है, ये सब हो रहा, वो तो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। मैम, हमें जो बॉडी मिली है वो अर्थ के एलिमेंट से भी कंट्रोल में है ना, नेचर से प्रकृति की। कनेक्टेड है। नेचर हमारी इंटरनल ऑर्गन को चला रहा है, हाँ, बट हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो हाँ, माइंड से वो कर। तो पूछना था कि जो इंटरनल ऑर्गन है वो तो यदि अपने मन से तो चलाएंगे तो उसका तो पता नहीं क्या होगा फिर। नहीं वैसा नहीं, मगर हम जी। जो बाहर जो कर रहे हैं, जो भी डिजायर ला तो रहे हैं, अपन कार्य करते हैं जो हम्म, फॉर्म में करते हैं उसके बाद। वो माइंड से हो रहा है। जी तो हमें यहाँ सुधार लाने की जरूरत है। जी जी जी। अंदर जो भी चीज चल रही है वो अगर खराब भी होती है तो भी हम यहाँ बोलेंगे कि सब सही है, तो वो ठीक हाँ, होनी शुरू हो जाएगी। जैसा सोचते हैं वैसा अपने साथ जी। अपन फील कर। जैसा खाते हैं वैसा बॉडी बनता है, जैसा जी सोचते हैं वैसा माइंड बनता है। जी। इसीलिए बोलते हैं अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर आज महाशिवरात्रि है। आज से रात्रि ध्यान चालीसा भी शुरू हुए। रात को 10 से 10:45 तक ध्यान होगा। तो आप सब आए। तो अब 3 टाइम फिर आपको मिलेगा। सुबह 9 से 9:45, दोपहर को 4 से 5, रात को 10 से 10:45। आज शिवरात्रि का दिन है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए और इस ऊर्जा के लाभ उठाए। आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, हैप्पी मेडिटेशन। आप और भी लोगों को बोले कि रात से ध्यान शुरू हो रहा है, उन सबको भी जोड़े, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, सबको बताएं। जितने लोग साथ में आएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी, उतना सबको फायदा मिलेगा। थैंक यू।